जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राय जी की पढ़ाई पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ BPSC TRE 4.0 यानी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को। बार बार सभी तरह की परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसी पर आधारित मैं 50 से 60 सवाल लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए, पहला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। तो आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड। अगला सवाल है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था। आंसर होगा थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट। अगला सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था। तो गोवा का गवर्नर जनरल था जोस फेरेइरा बोस्सा, जोस फेरेइरा बोस्सा। अगला है यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था। आंसर होगा बिहार से। सोरा और अफीम सर्वप्रथम यूरोपवासियों को सर्वोत्तम जो है, सर्वोत्तम यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। चलिए, अगला है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है। अगला सवाल है कि किसके बारे में कहा गया है कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। क्लाइव पीट, क्लाइव का। ठीक है, ये पीट का कथन है, सॉरी क्लाइव पीट नहीं, क्लाइव होगा। क्लाइव के बारे में कहा गया था कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था, ये पीट का कथन था। अगला है KM पनिकर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज्य स्थापित किया। तो आंसर होगा डाकुओं का राज्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला है किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो महाराजा रंजीत सिंह ने। चिलियांवाला का युद्ध कब लड़ा गया। चिलियांवाला का युद्ध, तो देखिए चिलियांवाला का युद्ध लड़ा गया था 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। अगला सवाल है भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो आंसर होगा टीपू सुल्तान। क्या होगा, टीपू सुल्तान। अगला है प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किस रेलवे द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात के रूप में किसने संज्ञा दी। तो आंसर होगा श्री SN बनर्जी ने। पेशवा पद को कब समाप्त किया गया। तो आंसर होगा 1818 ईस्वी में। कौन सा भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। तो लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक रहे। अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है। आंसर होगा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। चलिए अगला है महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किन्हें माना जाता है। आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। देवबंद आंदोलन जो है, जो यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो 1866 ईस्वी में। हाली पद्धति किससे संबंध रखता है। तो बंधुआ मजदूर से हाली पद्धति संबंध रखता है। चलिए अगला सवाल है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। तो सभा, सम्मेलन, प्रस्ताव आदि। अधिकतर नरमपंथी नेता कैसे थे। शहरी क्षेत्र से थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो तिलक ने। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें माना था। तो मेजनी को। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो विनायक दामोदर सावरकर ने। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।
तो 1925 ईस्वी में नागपुर में। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चित्तरंजन दास ने। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारियों ने दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद वल्लभ पंत को। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, या किसने लिखा? तो W.W. हंटर ने। अगला है मुसलमान, ये तो बता दिया। अगला है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था, तो 1918 ईस्वी में। कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट। चलिए अगला है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो N.G. रंगा ने। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो लगभग 21 वर्ष। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का किस देश पर आक्रमण था? तो पोलैंड, 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र कौन सा था? तो अमृत बाजार पत्रिका। नौरोजी ने धन के निष्कासन को क्या कहे हैं? तो अनिष्टों का अनिष्ट। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो ह्यू रोज ने। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो 1857। किन्हें लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो गोविंद गिरी को। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोशनांग। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संवर्धित है? तो शिक्षा, जो मेघालय का शिक्षा पर रिपोर्ट है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की? तो सदगुरु दास बनर्जी ने। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता, और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं? तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। किनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किए थे? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किए हैं A.O. ह्यूम को। किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो अश्विनी कुमार दत्त। चलिए आगे देखते हैं। 1909 ईस्वी में पश्चिम मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में
आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई। ये वाक्यांश किनका है? तो महात्मा गांधी का। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्र सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ कौन से मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। अगला है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो एनी बेसेंट। अगला है 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो एम.एन. राय ने। किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 ईस्वी में। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था? तो जर्मनी से। अगला है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। अगला सवाल कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। जस्टिस पार्टी के गठन किसने किया? तो C.N. मुदलियार, T.M. नायर, पी त्यागराय चट्टी ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा की उपाधि किन्हें दी? तो महात्मा गांधी को। किसने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? लाला लाजपत राय ने। किसने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई? महात्मा फुले ने। अगला सवाल है कि भारत का गैरीबाल्डी किन्हें कहा जाता है? तो तात्या टोपे को। किसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अलीवर्दी खान है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सयादत खान कौन सी उपाधि थी? एक मिनट। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सयादत खान को कौन सी उपाधि दी? तो बुरहान उल मुल्क। अगला है प्रार्थना समाज 1867 में जो स्थापित हुआ था कि इसकी स्थापना की प्रेरणा का स्रोत केशव चंद्र सेन थे। दीनबंधु F. एंड्रज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जानबूझकर की गई हत्या है। भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेहर यूसुफ मेहर अली को। किस पुर्तगाली व्यापारी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? तो काउंट डी लाली। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था तो वो बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।